नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा। साथियों, हम लोगों ने सीसीबी ब्रेक सिस्टम में लोको ब्रेक कैसे अप्लाई होता है 3 फेज एसी लोकोमोटिव में, इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 20 सीपी का काम है SA9 के अकॉर्डिंग लोको में ब्रेक एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल प्रेशर बनाना, और 16 सीपी कंट्रोल चैम्बर का काम है बीपी प्रेशर गिरने पर बीपी प्रेशर की गिरावट के अनुसार लोको में कोएक्शन कराने के लिए पायलट प्रेशर बनाना, यानी कंट्रोल प्रेशर बनाना। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 20 सीपी और 16 सीपी हमारे कैसे ये कंट्रोल प्रेशर या पायलट प्रेशर बनाते हैं रिले वाल्व के लिए। तो साथियों, ये देखिए, यहाँ से लेकर के इस में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, ये सारे कंपोनेंट जो है हमारे 20 सीपी के कंपोनेंट हैं। इसमें कुछ सोलोनाइड वाल्व है और कुछ न्यूमेटिक वाल्व है। एक है हमारा रिले वाल्व और एक न्यूमेटिक वाल्व और कुछ सोलोनाइड वाल्व है। तो ये जो सिस्टम है, इसमें आप देखिए सोलोनाइड वाल्व है MBLT। तो MBLT जब हमारा मोड स्विच लीड में हो, टेस्ट पे हो और HLPR पे हो, तो अब ये MBLT स्वतः ही एनर्जाइज हो जाता है। और जब ये एनर्जाइज होगा तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो MR की हवा है जो यहाँ पर रुकी हुई थी, इसके एनर्जाइज होने से ये हवा का रास्ता ये वाला खुल जाएगा। देखो, एनर्जाइज पोजीशन ये है और ये हवा जाएगी हमारे न्यूमेटिक वाल्व जो कि PBLT है। तो PBLT को कंट्रोल करने के लिए, तो PBLT पर जब ये हवा पहुंचेगी तो PBLT का जो कनेक्शन है, ये देखिए, अभी डिफ़ॉल्ट कनेक्शन तो ये था, लेकिन जैसे ही हवा पहुंचेगी तो ये कनेक्शन हो जाएगा इससे। एक काम ये हो गया कि MBLT खुला, MBLT ने PBLT को हवा भेजी और PBLT का कनेक्शन जो है, जो इधर से कनेक्शन था इससे कट गया और इसका कनेक्शन किससे हो गया, ये वाले रास्ते से। आप देखिए, ये एप्लीकेशन और रिलीज के मैग्नेट वाल्व से। अब जब आप SA9 को एप्लीकेशन में रखेंगे या रिलीज पर रखेंगे, तो जो एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व है और रिलीज के मैग्नेट वाल्व हैं, इसका काम है SA9 के अप्लाई पोजीशन पे प्रेशर बनाना, और रिलीज का काम है SA9 की रिलीज पोजीशन पे इस बने हुए कंट्रोल प्रेशर को वातावरण में निकालना। तो आपने अगर SA9 को अप्लाई में रखा है, तो ये देखिए, अभी अप्लाई पे ये MR की हवा रुकी हुई थी, तो उससे क्या होगा, ये प्रेशर बनाने के लिए चूँकि ये एनर्जाइज होगा तो ये हवा का रास्ता खुल जाएगा और ये हवा इसी पाथ से, जो कि हमारे PBLT खुल गया था पहले से ही, और ये हवा पहुँचेगी हमारे रिले वाल्व पे। अब रिले वाल्व क्या करेगा, इस पे जो MR की सप्लाई है वह उतने ही प्रेशर से डिलीवर कर देगा PBLT को। यहाँ भी एक PBLT लगा है और ये PBLT भी देखो इसी के द्वारा कंट्रोल हो रहा था MBLT से। ये भी खुल गया था, तो जब ये खुल जाएगा तो ये हवा इस रास्ते से होकर डबल चेक वाल्व पे पहुँचेगी और डबल चेक वाल्व भेज देगा इसे BCCP में लगे हुए रिले वाल्व पे, और रिले वाल्व पे जो AR की हवा है उतने ही प्रेशर से चली जाएगी हमारे ब्रेक सिलेंडर में। तो हमारे इस तरीके से लोको में ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप SA9 को रिलीज करेंगे तो ये रिलीज का मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होगा, और ये जो हवा यहाँ रुकी हुई थी, जो कि एप्लीकेशन ने कंट्रोल की थी, वाल्व ने यहाँ रुकी हुई थी, इसके एनर्जाइज होते हुए ये वाला रास्ता खुलेगा और इस हवा को अपने एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देगा। जैसे अभी हम आपको दूसरे कलर लेकर के बता रहे हैं, तो ये हवा जो इस रिले वाल्व पर पहुंची थी, ये रिले वाल्व से ऐसे हवा लौटेगी इसी से, और चूंकि ये एग्जॉस्ट का पोर्ट खुल गया है तो यहाँ से ये वातावरण में डिस्चार्ज हो जाएगी। और जब इस रिले वाल्व पे कोई हवा नहीं बचेगी तो ये रिले वाल्व क्या करेगा, जो BCCP में लगे हुए रिले वाल्व पे ये हवा गई थी वो उसी रास्ते से वापस लौटेगी और इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से
बाहर निकल जाएगी। परिणाम क्या होगा कि जो ये रिले वाल्व है बीसीसीपी में, ये भी क्या करेगा, जब यहाँ पर कोई हवा नहीं बचेगी तो ये ब्रेक सिलेंडर की हवा को अपने एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से आपका लोको ब्रेक रिलीज हो जाता है। अब कभी जब हम कैप बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, मोड स्विच को ट्रेल पर कर देते हैं। तो जैसे ही हम मोड स्विच को ट्रेल पर करेंगे MBLT हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा। SA9 हैंडल भले ही हमारा अप्लाई में है, और जब ये डी एनर्जाइज हो जाएगा तो क्या होगा, देखो साथी, ये जो हवा हमारी यहीं रुक जाएगी और जो हवा आगे गई थी वो इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलेगी। तो जब ये हवा जो यहाँ पर भी गई थी तो ये PBLT को भी बंद कर देगा, PBLT का ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो ये भी हवा यहाँ से लौटेगी और देखो इसके कॉमन एग्जॉस्ट बाहर निकलेगी, और साथ ही साथ ये हवा भी इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से SA9 के अप्लाई रहने के बावजूद भी अगर आपने मोड स्विच को ट्रेल पर कर दिया है तो ये जो हवा है ये हमारे इसी रास्ते से एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी MBLT के, और परिणाम ये होगा कि SA9 के अप्लाई होने के बावजूद भी हमारा SA9 लोको ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अब आते हैं हम 16 CP कैसे काम करता है। तो 16 CP जो कंट्रोल पोर्शन है, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसमें भी हमारे कुछ सोलोनॉइड वाल्व हैं और कुछ न्यूमेटिक वाल्व हैं। तो सोलोनॉइड वाल्व में हमारा देखिए रिलीज का मैग्नेट वाल्व है, एप्लीकेशन का मैग्नेट वाल्व है, यहाँ एक मैग्नेट वाल्व लगा है MB16, ये न्यूमेटिक वाल्व है PB16, और एक ये ट्रिपलेट वाल्व है PBTB, और इसी के अंदर एक और सोलेनॉइड वाल्व है 16BMB। तो इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब इनका काम क्या है कि जैसे ही आपकी ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होती है आपका MB16 का मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज हो जाता है। ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इसकी, और जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो आप ये देखिए कि जो AR की हवा, इसका कलर बदल लेते हैं पेन का, जो AR की हवा यहाँ पर थी आपके, तो जैसे ही ये एनर्जाइज होगा इसका रास्ता खुलेगा और ये हवा पहुँचेगी PB16 पे। तो ये PB16 का कनेक्शन हमारे जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन इससे था इसको तोड़ देगा और ये बना देगा इससे। एक काम तो ये होगा। दूसरा काम, यही हवा देखो इस रास्ते से ऐसे जा रही है और ये पहुँचेगी PBTB पर, ट्रिपलेट वाल्व पे, और ट्रिपलेट वाल्व पे जब ये हवा पहुँचेगी तो ट्रिपलेट वाल्व का जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन इधर सा था KE बैकअप वाल्व से, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देगा और ये जोड़ देगा इसको PB16 से। अब ये दो काम आपके हो गए MB16 के एनर्जाइज होते ही, यानी PB16 का कनेक्शन आप देखिए इधर आपका रिलीज और एप्लीकेशन के मैग्नेट वाल्व से हो गया, और इधर ट्रिपलेट वाल्व का कनेक्शन PB16 से हो गया। अब इसका क्या होगा कि जब कभी भी आपके लोको में BP प्रेशर गिरेगा तो जैसे ही BP प्रेशर गिरेगा ये क्या होगा, एप्लीकेशन का मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होगा, और जब एप्लीकेशन का मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होगा तो इस पर जो हवा रुकी हुई थी AR की, ये इसके खुलने पर ये हवा जाने लगेगी आपके इस रास्ते से PB16 और ट्रिपलेट वाल्व से होते हुए ये डबल चेक वाल्व पर पहुंचेगी। डबल चेक वाल्व का तो काम ही है कि दो जगह से अगर हवा आ रही है तो किसी एक जगह की हवा को जाने देना। और चूंकि अभी आपने 16BMB को एनर्जाइज नहीं किया है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपके ट्रैक्शन के दौरान PBF को प्रेस करने पर होता है, और RG के दौरान तो ये स्वतः ही एनर्जाइज रहता है। तो अगर ये एनर्जाइज नहीं होगा तो ये अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में रहेगा और ये हवा पहुंच जाएगी हमारे BCCP में लगे हुए रिले वाल्व पे, और रिले वाल्व पे जो AR की हवा मौजूद है वो चली जाएगी ब्रेक सिलेंडर में। तो इस तरीके से हमारे लोको में कोएक्शन हो जाता है। अब जब आप BP प्रेशर को पुनः 5 kg बना देते हैं तो ये रिलीज का मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होगा, और ये क्या करेगा,
जब ये एनर्जाइज होगा तो इसका रास्ता खुल जाएगा और ये जो हवा एप्लीकेशन के मैग्नेट वाल्व ने बनाई थी, ये हवा इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी। यानी कि कौन सी हवा निकल जाएगी? ये जो आपके एप्लीकेशन और ये वाले पाथ से PB16 से ट्रिपलेट वाल्व और डबल चेक वाल्व होते हुए 16 BMB से जो BCCP तक गई थी, वो हवा रिलीज के मैग्नेट वाल्व से एग्जॉस्ट हो जाएगी और परिणाम क्या होगा? जो भी हवा ब्रेक सिलेंडर में गई है वो BCCP में लगे हुए रिले वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी। परिणाम ये होगा कि आपका लोको ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन के और रिलीज के मैग्नेट वाल्व के प्रेशर कितना बनाना है, इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है जिसका नाम है 16T। तो ये 16T का काम ये है कि ब्रेक इलेक्ट्रॉन्स को ये लगातार इस प्रेशर के बारे में सूचना देता रहता है। यानी एप्लीकेशन को जितना प्रेशर बनाना है उतना प्रेशर बनाने के बाद वो स्वतः ही बंद हो जाएगा और रिलीज वाले को जितना प्रेशर गिराना है उतना गिराने के बाद वो स्वतः ही ब्रेक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा डी एनर्जाइज यानी बंद कर दिया जाएगा। अब कभी भी अगर आपके लोको में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए या डेड अटैच लोको है, तब क्या होगा? तो आपका MB16 डी एनर्जाइज होगा और MB16 जब डी एनर्जाइज होगा तो आपके MB16 ने जो प्रेशर PB16 पे और ये देखो ट्रिपलेट वाल्व पे भेजा था, वो क्या होगा? MB16 के डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आने पर उसके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। परिणाम क्या होगा कि PB16 का डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा और साथ ही साथ ये जो PBTB है ये भी अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो जब ये PBTB अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो इसका कनेक्शन हो जाएगा PB16 से ख़त्म और PB16 का भी एप्लीकेशन और रिलीज के मैग्नेट वाल्व से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके विकल्प के रूप में हमने बताया था कि KE बैकअप वाल्व लगा हुआ है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है, BP पाइपलाइन में लगा होता है। तो जब कभी भी BP प्रेशर गिरता है तो यह वाल्व अनबैलेंस होता है और इसके पास भी ER की हवा होती है। तो ER की हवा ये ऐसे भेजेगा और चूंकि ट्रिपलेट वाल्व का कनेक्शन KE से हो गया है तो ये हवा डबल चेक वाल्व होते हुए पहुंच जाएगी BCCP में और BCCP क्या करेगा? उतनी ही AR की हवा को कहाँ भेज देगा? ब्रेक सिलेंडर में, और इस तरीके से आपके लोको में कोएक्शन हो जाएगा। तो ये जो KE है, ये आप देखिए ध्यान से कि ये आपके लोको में कोएक्शन तभी करा सकता है या तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने से MB16 डी एनर्जाइज हो गया हो या लोकोमोटिव डेड अटैच हो, यानी ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स ही ऑफ हो। तो इस केस में क्या होगा? जब आपकी ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होगी तो रिलीज और एप्लीकेशन का कंट्रोल कट जाएगा और PBTB का कनेक्शन यानी न्यूमेटिक वाल्व जो ट्रिपलेट का है इसका कनेक्शन हो जाएगा KE बैकअप वाल्व से यानी C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से। तो इस तरीके से डेड लोको में कोएक्शन कराने का काम कौन करेगा? C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। अब ये तो BP प्रेशर गिरने पर ये अनबैलेंस हुआ था, लेकिन जब आप BP प्रेशर को पुनः उसी सीमा पर पहुंचा दोगे जितना वो पहले था, तो ये क्या होगा? ये अपनी बैलेंस पोजीशन में आएगा और जो भी प्रेशर इससे निकल करके BCCP में गया था वो प्रेशर इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से वातावरण में डिस्चार्ज हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? जब यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं बचेगा BCCP के कंट्रोल पोर्शन पे, तब AR जो ब्रेक सिलेंडर की हवा है ये अपने रास्ते से वापस लौटेगी और इसके रिले वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी। BCCP में एक प्रकार का रिले वाल्व लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपके लोगों की ब्रेक की हवा निकल जाएगी। अब आप बहुत लोगों का कहना होता है कि ये वाला रास्ता क्यों दिया है? तो जब तक आपके लोको में MR इक्वलाइजिंग प्रेशर यहाँ मौजूद है तब तक ये न्यूमेटिक वाल्व जो होता है इक्वलाइजर का ये बंद रहता है। ये देखो एनर्जाइज है तो इसका डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये है। लेकिन अगर किसी कारण से आप मल्टीपल लोको चल रहे हैं या कोई ऐसा लोको है जो अगले लोको से
MR के द्वारा कनेक्ट है, MREQ भी कनेक्ट है। तो अगर किसी कारण से MREQ खुल गया, जैसे लोको के पार्ट होने से, तो जैसे ये खुलेगा तो ये रास्ता भी खुल जाएगा। तो ऐसे में फिर आपके इस पाथ से भी हवा आपके लोको ब्रेक में लगाने के लिए चली जाती है, और दूसरा तो आपके पास ये रास्ता है ही है, तो शॉर्ट वेव से भी चली जाएगी और इस तरीके से आपके लोको में ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो केई के लिए दो रास्ते दिए गए हैं, एक तो दिया गया है ट्रिपलेट वाल्व से होकर के, और एक दिया गया है PVE से। PVE नॉर्मली बंद रहता है, जब तक MREQ प्रेशर लोको में है तब तक ये बंद रहेगा, लेकिन जैसे ही MREQ प्रेशर डिस्टर्ब होगा, खारिज होगा, ये रास्ता भी खुल जाएगा। और 16 BMV हमने आपको बता ही दिया था। यदि लोको पायलट को अपने लोको में कोई एक्शन नहीं चाहिए, तो जब जब वो BP प्रेशर गिराने के समय PVE दबा देगा तो ये मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज हो जाएगा, और जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन यहीं पर रुक जाएगी, और जो हवा गई है वो इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी। यानी रिले वाल्व पे कोई हवा अगर पहुंच भी गई होगी तो इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर हो जाएगी, और रिले वाल्व पे जब कोई हवा नहीं बचती है तो ब्रेक सिलेंडर की हवा को वो अपने एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देता है। परिणाम स्वरूप आपके लोको के ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर 16T ट्रांसड्यूसर दिया गया है 16 CP के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर 20TT ट्रांसड्यूसर दिया गया है 20 CP के कंट्रोल प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 20 CP के पाइपलाइन पे जो हवा हमारे ब्रेक सिलेंडर BCCP पे जा रही थी, वही हवा यहाँ से निकल करके जाती है डायरेक्ट ब्रेक पाइप को चार्ज करने के लिए, DB पाइप को चार्ज करने के लिए। तो DB पाइप हमारा SA9 के एप्लीकेशन के द्वारा 20 CP के प्रेशर से चार्ज होता है, और इस डायरेक्ट ब्रेक पाइप का इस्तेमाल मल्टीपल लोको के दौरान करते हैं, जब हम अगले लोको के द्वारा पिछले लोको में ब्रेक अप्लाई करते हैं, यानी लीडिंग लोको के द्वारा ट्रेलिंग लोको में ब्रेक अप्लाई करते हैं। और इसी पाइपलाइन पे आप देखिए ये टेस्ट पॉइंट लगा हुआ है 20 TP। तो अगर किसी कारण से हमारा लोको ब्रेक रिलीज नहीं होता है, तब लोको पायलट को 20 TP टेस्ट पॉइंट को प्रेस करके देखना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पर जो भी प्रेशर लॉक होगा वो इसके लॉक यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से अब यहाँ पर कोई हवा नहीं बचेगी। तो आपके रिले वाल्व क्या करेगा, ब्रेक सिलेंडर की हवा को निकाल करके वातावरण में खारिज कर देगा, और आपके लोको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। उसी तरीके से आप इस वाले पाथ में देखिए, ये 16R रिजर्वायर कुछ भी चार्ज किया जा रहा है, और इसी पाइपलाइन पे ये देखिए एक और टेस्ट पॉइंट लगा है 16 TP। तो अगर किसी कारण से आपके लोको में कोई एक्शन ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो आप 16 TP टेस्ट पॉइंट को प्रेस करके भी इस प्रेशर को आप निकाल सकते हैं, और इस तरह आपके लोको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। इस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि पूरे सिस्टम में लोको ब्रेक लगाने के लिए जो हवा का इस्तेमाल हो रहा है वो ER की हवा का इस्तेमाल हो रहा है। तो लोको में चाहे कोई एक्शन होना हो CCB वाले में, चाहे लोको में SA9 के द्वारा ब्रेक लगना हो, ER प्रेशर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। तो यहाँ देखिए MR1 का उपयोग SA9 के द्वारा कंट्रोल प्रेशर बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन लोको में ब्रेक लगाने के लिए ER का इस्तेमाल हो रहा है। और इस तरीके से 20 CP के पूरे सिस्टम में ही हम ER का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 20 CP के द्वारा कोई एक्शन कराना हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा कोई एक्शन कराना हो, दोनों जगह हम किसकी हवा का इस्तेमाल करते हैं, ER की हवा का। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो हवा आ गई है ब्रेक सिलेंडर में जाने के लिए, ये डबल चेक वाल्व लगा है यहाँ पर। हालांकि अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि एंटी स्पिन वाल्व लोको से आइसोलेट कर दिए गए हैं। पहले ये इसकी उपयोगिता थी, अब तो ये है ही नहीं है, तो इधर से ब्रेक लगने की कोई संभावना नहीं है। पहले ये एंटी स्पिन वाल्व लगा होता था, तब ये हवा यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगी, और ये बोगी आइसोलेटिंग कॉक हमारे खुले होंगे। तो जब ये खुले होंगे तो ये हवा BC गेज में भी चली जाएगी, जो भी BCCP से आ रही थी, और यही हवा हमारे
सभी ब्रेक सिलेंडर में भी चली जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ लगाई गई है, इसको हम एंटी कंपाउंडिंग वाल्व कहते हैं। ये एंटी कंपाउंडिंग वाल्व का काम ये है कि अगर लोको ब्रेक मतलब सर्विस ब्रेक यानी SA9 के द्वारा या कोएक्शन के द्वारा, और उसी दौरान स्प्रिंग ब्रेक यानी पार्किंग ब्रेक दोनों एक साथ लगा दें तो दोनों ब्रेक का इफेक्ट कंपाउंड ना हो यानी जुड़े ना, इसलिए ये एंटी कंपाउंडिंग वाल्व लगा है। कैसे काम करता है कि मान लिया आपने पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर रखा था, यानी पार्किंग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आप क्या होगा कि जो पार्किंग ब्रेक सिलेंडर में जो हवा थी वो वातावरण में डिस्चार्ज हो जाएगी, और जब ये हवा डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपके पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। और जब पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे, अगर उसी दौरान आपने लोको ब्रेक भी अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इस ब्रेक सिलेंडर में इधर से भी हवा आ जाएगी। और जब आपकी स्प्रिंग में हवा नहीं थी तो इसने कॉमन स्लैग एडजस्टर को एडवांस कर रखा था, और इसी दौरान अगर आप लोको ब्रेक भी लगा देंगे तो ये भी इसको एडवांस करने का काम करेगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, स्लैग एडजस्टर के बेंड होने की संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि अगर स्प्रिंग ब्रेक लगा हुआ है, पार्किंग ब्रेक लगा है, उसी दौरान अगर आप लोको ब्रेक लगाते हैं तो ये स्प्रिंग ब्रेक को उसी अनुपात में रिलीज करने के लिए क्या करता है, इसके चेम्बर में हवा भेज देता है। जितनी हमने इधर से डालनी है उतनी ही इधर से डाल देंगे। इससे क्या होगा कि स्प्रिंग ब्रेक का एक्शन उतना रिलीज हो जाएगा जितना कि हम लोको ब्रेक सर्विस ब्रेक लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये संपूर्ण सर्किट बता दिया है। इसमें अगर कोई सवाल है आपका तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दूसरी वीडियो बना करके या कमेंट बॉक्स में जा कर के ही